हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर प्लानिंग के कुछ डिफरेंसेस। जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े थे बच्चों, उनमें कुछ हम डिफरेंसेस करेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस इनमें पूछ लिया जाता है। पहला है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। बच्चों, पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव हमने अलग अलग पढ़े हैं, इसमें डिफरेंस करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम एक डिफरेंस इस तरह से हम करते जाएंगे। पहला है, हमने बेस लिया। जब भी आप डिफरेंस करो तो बेस ज़रूर देख करें, ठीक है। फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें बेस देना ज़रूरी होता है। पर्पस कि पॉलिसी बनाने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव बनाने का पर्पस क्या है। बच्चों, पॉलिसी एम टू डिटरमाइन हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, ठीक है। पॉलिसी हम इसलिए बनाते हैं कि काम को कैसे किया जाए। और ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव एम टू डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन। ऑब्जेक्टिव इसलिए बनाते हैं हमने क्या करना है या क्या अचीव करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को देखकर ही पॉलिसीज़ बनाई जाती है। पीरियड, नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड डिफरेंस, पॉलिसीज़ डू नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन। इसके लिए कोई टाइम डायमेंशन नहीं है कि टाइम में बंधा हुआ नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इसमें शॉर्ट टर्म भी ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी इस तरह से टाइम बाउंड में नहीं होती। थर्ड वन, नीड, ज़रूरत क्यों हुई। पॉलिसी ऑल्दो दे आर नीडेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, क्यों ज़रूरी है, ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। बट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट देम। लेकिन पॉलिसी ना भी बनाई जाए फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये ज़रूरी क्यों है, नीड क्या है इसकी, ऑब्जेक्टिव आर बेसिक एंड क्रिटिकल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑब्जेक्टिव ही होता है जिसके लिए हम लोगों ने, मान लो ऑब्जेक्टिव है कि हम इतना अर्न करना चाहते हैं, इतना टर्नओवर करना चाहिए या प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसलिए तो हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फोर्थ वन, फॉर्मुलेशन। पॉलिसी दे आर फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजर्स ऑफ ऑल लेवल। तो फॉर्मुलेट कौन कर रहा है इसको, फॉर्मुलेट मीन क्रिएट कौन कर रहा है इसको, बना कौन रहा है। पॉलिसी बनाते हैं मैनेजर ऑफ ऑल लेवल। हर लेवल पे, टॉप, मिडल, लोअर लेवल, तीनों लेवल में जो मैनेजर हैं वो अपने काम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो अपने पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। बट ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं ये, वो हमारे ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। सोर्स, फिफ्थ पॉइंट है, दे आर ड्राइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। फॉर पॉलिसीज़ कहाँ से ड्राइव की गई है, ऑब्जेक्टिव को देखकर। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मान लो हमने इस बार 2 करोड़ टर्नओवर करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखकर हम पॉलिसीज फ्रेम करेंगे। ऑब्जेक्टिव दे आर डिटरमाइंड फ्रॉम गोल। गोल होता है जो फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो गोल को अचीव करने के लिए जो हम छोटे छोटे हमारे उद्देश्य होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। अब पॉलिसी क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। नंबर वन, पर्पस, पॉलिसी एम टू डील विद रिपीटिव इशू। जो पॉलिसी होती है, जो बार बार इस तरह के इशू होते हैं, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बार बार होती है, उनके लिए क्या बनाई जाती है, पॉलिसी। एंड स्ट्रेटेजी देखो, स्ट्रेटेजी एम टू काउंटर अनफोर्सेन प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल थ्रेट। तो स्ट्रेटेजी क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है, बोलते हैं ना कोई भी काम है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, तो मीन्स स्ट्रेटेजी क्या है, जो भी हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हमने देखी नहीं है, या एनवायरनमेंट में क्या क्या हमारे लिए प्रॉब्लम है, थ्रेट क्या है, उसको ध्यान में रखकर हम स्ट्रेटेजी फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट है वैलिडिटी। Policies remain valid for the situation or problem which are reoccurring in nature। देखो पॉलिसीज़ क्या होती है, वैलिड में उसकी वैधता कब है, कब तक ये काम करेगा, जब तक ये सिचुएशन इस तरह की होती रहेगी, उस तरह की प्रॉब्लम बार बार रीअकर होने वाली प्रॉब्लम जो है उसके लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। स्ट्रेटेजी आर सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान हम पढ़ चुके हैं। सिंगल यूज़ प्लान वो होते हैं जो एक ही प्रॉब्लम के लिए, या वो उस तरह की प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती। स्ट्रेटेजी आर सिंगल यूज़ प्लान एंड डिज़ाइन टू सूट स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही वो बनाई जाती है, वो पहले भी कभी ऐसे नहीं हुई, ना ही बाद में होने के चांसेस है। तो एक सिंगल यूज़ प्लान है ये। रोल ऑफ कंपिटिटर्स, देखो पॉलिसी मे नॉट फॉर्मुलेटेड ऑन द मूव ऑफ कंपिटिटर्स। जो हम पॉलिसीज बनाते हैं हम कंपिटिटर को ध्यान में रखकर नहीं बनाते। बट स्ट्रेटेजी, इट इज़ फॉर्मुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपिटिटर्स।
देखो स्ट्रैटेजी क्या है, कंपटीटर को ध्यान में रखकर हम करते हैं। मान लो हमें पता चला हमारा कंपटीटर मार्केट में बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर लाने वाला, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ प्लान्स। हायरार्की आप समझते हैं रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। पॉलिसीज विच आर सपोर्टिव इन नेचर ऑक्यूपाई लोअर प्लेस इन द हायरार्की ऑफ प्लान। तो बच्चों जैसे प्लान की भी हायरार्की जैसे फर्स्ट रैंक सेकंड इस तरह से रखते हैं, तो पॉलिसीज़ आती हैं हमारे हायरार्की के लोअर लेवल में। और स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी आर कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर एंड ऑक्यूपाइज हाई प्लेस। इस तरह से स्ट्रैटेजी अगर रैंक वाइज देखी जाए तो ये पॉलिसी के कंपैरिजन में हाई है। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड। ठीक है, स्कोप देखो इसका स्कोप क्या है। प्रोसीजर हैज़ ए वाइड स्कोप। प्रोसीजर क्या है, बहुत ब्रॉड वाइड स्कोप है। एज इट लेज डाउन सीक्वेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ टू बी कम्प्लीटेड। प्रोसीजर मीन किसी भी काम को करने का जो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं, तो वो होता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का स्कोप क्या है बच्चों, ये वाइड है, काफ़ी वास्ट हो सकता है, स्टेप लंबे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। मेथड देखो, मेथड का स्कोप क्या है, मेथड हैव लिमिटेड स्कोप एज दे आर कन्फाइंड टू वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर। एक तरह से मेथड क्या है, एक ही चीज़ को करने का एक तरीका है, फॉर्मूला है, तो ये इसके जो स्कोप है वो रहेगी लिमिटेड किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोसीजर आर मोर रिजिड एज कम्पेयर टू मेथड। मेथड के कंपैरिजन में प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा रिजिड होते हैं। मान लो किसी स्कूल में एडमिशन लेनी है, तो उसका कोई प्रोसीजर होगा, आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या कोई टेंथ करनी पड़ेगी, फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये फीस सबमिट करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट, देखो मेथड क्या होता है, फ्लेक्सिबल है। मान लो कोई भी सम है, उसको भी मैथ में करने के कई तरीके हो सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है इसमें पर्पस। पर्पस क्या है प्रोसीजर का, प्रोसीजर एम टू डेवलप स्टेप फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी। प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, किसी भी काम को कंप्लीट करने के जो एक एक करके स्टेप होते हैं वो है प्रोसीजर। और मेथड क्या है, मेथड एम टू स्टैंडर्डाइज द वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। मेथड है किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्डाइज तरीका, ठीक है, वो है आपका मेथड। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस रूल एंड मेथड के बीच में। देखो पर्पस क्या है, रूल क्यों बनाते हैं, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में रूल बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, रूल आर डिज़ाइन टू अचीव ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यही होता है, स्कूल में डिसिप्लिन बना रहे, ऑर्डर में सब कुछ रहे, तो इसीलिए हम ये रूल बनाते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए हम रूल बनाते हैं। मेथड क्या है, मेथड आर डिज़ाइन टू अचीव द इफेक्टिव एंड इकोनॉमी। और मेथड क्या है, किसी भी काम को करने का कोई तरीका जो जल्दी भी हो जाए और सस्ता भी हो। इफ़ेक्ट ऑफ वायलेशन, वायलेशन क्या होता है, अगर उसको तोड़ देते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, तो उसका क्या होगा। देखो रूल, आप लोगों को रूल तोड़ने पे क्या होता है, पनिश होते हो, सेम वैसे ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी। द गिल्टी हैज़ टू फेस पेनल्टी इन केस ऑफ वायलेशन। अगर कोई एम्प्लॉई गलत करता है तो वो पनिशेबल है, ठीक है। लेकिन मेथड, देयर इज़ नो पेनल्टी स्पेसिफाइड फॉर वायलेशन ऑफ मेथड, ठीक है। कोई अगर मेथड, उस मेथड को यूज़ नहीं करता है, किसी दूसरे मेथड से काम करता है, तो उसके लिए कोई वॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो रूल फ्लेक्सिबल क्या, देखो रूल आर रिजिड, रिजिड होता है नॉट फ्लेक्सिबल, उसको हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर डेविएशन। इस तरह से हमारे रूल रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट, मेथड क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसको अपने सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन, कहाँ अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन में कहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। रूल्स आर अप्लाइड टू ह्यूमन बींग्स, नेचुरली है, हम मशीन को नहीं बोलेंगे कि चुप बैठना, नहीं बोल सकते। तो रूल हम किसके ऊपर लागू करते हैं, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, टू मेक देम बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर, ताकि जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उनका वो बना रहे। मेथड रिलेट टू मैनुअल एंड मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग अ टास्क। लेकिन मेथड मैनुअल भी हो सकता है, हम काम हाथ से कर रहे हैं, या मशीन के लिए भी मेथड हो सकते हैं। तो मैकेनिकल एंड ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए मेथड हो सकते हैं, लेकिन रूल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो बच्चों यही था आज का चैप्टर, आई होप आपको ये पसंद आया होगा।